बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, 2021 में क्या हम वियतनाम जा सकते हैं, या जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है उस सूरत हाल में हम वियतनाम जा सकते हैं कि नहीं। इस हवाले से मैंने एक वियतनाम टूरिस्ट कंपनी को मैंने मेल किया था 2-3 दिन पहले। उन्होंने जो मुझे रिप्लाई किया वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, और उसके बाद जो है ना इसकी तफसीलात जो है ना वो मुकम्मल मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये मुझे जो है ना ये मेल आया था 3 दिन पहले। ये एक कंपनी है, टूरिस्ट कंपनी है, गो वियतनाम वीज़ा.com के नाम से ना। इनको मैंने मेल किया था, इन्होंने मुझे ये मेल किया जो कि 3 दिन पहले मुझे आया। तो यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं इन्होंने कितने पैसे मांगे हैं और किस चीज़ के पैसे जो है ना वो मांगे हैं। ये आप पूरा जो मेल है वो पढ़ सकते हैं, और इस पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा। बाकी जो तफसीलात है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है, जो इनकी एड्रेस है, और इनकी जो ईमेल आईडी है, और जो इनकी वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो बाकी जो है तफसीलात मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। जी व्यूवर्स, मेल तो आपने जो है ना वो देख ली। अब इसके वीज़े के हवाले से थोड़ी सी मैं बात करूं तो वीज़ा इसका जो है ना आप ये स्क्रीन पे देख लें। ये इसकी फ़ोटो है, और ये वीज़ा जो है ना मुझे बहुत आसान लगता था, क्योंकि इसकी बहुत ही आसानी से ये वीज़ा मिल जाता था। क्योंकि ये वीज़ा जो है ना वो ऑन अराइवल था, और इसके लिए जो है ना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जस्ट एयर टिकट, होटल बुकिंग और एक अप्रूवल लेटर चाहिए होता था। अप्रूवल लेटर जो है ना वो आप वियतनाम किसी भी टूरिस्ट कंपनी से आप मंगवा सकते थे, अभी भी आप मंगवा सकते हैं। लेकिन मैंने उनको जो मेल की थी, मैंने उनसे पूछा था कि सर क्या इस वक्त मैं वियतनाम में आ सकता हूँ, अगर आ सकता हूँ तो कैसे। और दूसरा मेरा सवाल था कि अगर नहीं आ सकता तो कब तक जो है ना वियतनाम के वीज़े जो है ना वो ओपन हो जाएंगे, या इनके बॉर्डर जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। इस हवाले से मैंने उनसे कुछ मालूमात ली थी, और उन्होंने जो मुझे मालूमात दी है वो ये है कि आप अगर आना चाहें तो आप आ सकते हैं, लेकिन हम आपको ये मशवरा देंगे कि आप इस वक्त ना आएँ, क्योंकि ये टूर आपको जो है ना वो यूएसए या कनाडा से भी महंगा पड़ सकता है। तो मैंने सारी तफसीलात उनसे पूछी कि कैसे, किस तरह आ सकते हैं, या मतलब क्यों ये महंगा पड़ सकता है ना। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आपको जो है ना वो 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, और उस पर जो खर्चा आएगा जो हम आपसे लेंगे वो तकरीबन जो है ना $2000 के करीब होगा, यानी कि $2000। तो ये एक बहुत बड़ी रकम है जो है ना पाकिस्तानियों के लिए। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि अच्छा, तो आपने इतनी रकम रखी क्यों हुई है, इसकी क्या वजह है। उन्होंने कहा जी हम जो है ना आपको वीज़ा भी इशू करवा के देंगे, उसके बाद जो है ना एयरपोर्ट से आपको रिसीव करेंगे, 5 स्टार होटल में लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको 14 दिन रखेंगे, और वहाँ पे जितना भी आपका खर्चा होगा, जितना भी मतलब कि टोटली A to Z आपका खाने पीने का खर्चा, हर किस्म का खर्चा जो है ना वो उन्होंने कहा कि हम उठाएंगे। 14 दिन के बाद आप जो है ना वहाँ पे रह सकते हैं। ये 3 मंथ का वीज़ा होगा, यानी कि 14 दिन आप वहाँ पे रह गए, उसके बाद जो है ना 2 मंथ और 16 दिन का वीज़ा आपके पास रह जाएगा, यानी कि 15 दिन का आप कर लें, वो वीज़ा आप रह जाएगा, वो आप घूम फिर सकते हैं। तो मैंने कहा कि इतना महंगा कोई टूरिस्ट क्यों आएगा। तो उन्होंने कहा कि ये बेसिकली हमने टूरिस्ट के लिए नहीं रखा, बेसिकली जो है ना ये हमने बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए रखा हुआ है। तो जो बिजनेसमैन हैं वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा था कि टूरिस्ट जो है ना ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए हम जो है ना आपको एडवाइस नहीं देंगे कि आप आएँ। तो मैंने उनसे जो मुकम्मल उन्होंने तफसीलात बताई थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप खुद जो है ना अप्रूवल लेटर मंगवाते हैं तो फिर जो है ना हम आपसे $2000 लेंगे। अगर आप जो है ना हमसे, यानी कि हमसे अगर आप अप्रूवल लेटर भी कहते हैं, तो फिर हम आपसे तकरीबन $2800 या $2900 लेंगे, 28 या $2900। तो मैंने कहा कि ये तो अप्रूवल लेटर जो है ना वो तकरीबन $100 में मिल जाता था, तो इतना महंगा क्यों। उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त जो है ना
कोरोना की जो सूरत हाल चल रही है वो आप लोगों को पता ही है। तो इतनी फ़ीस हमने इसलिए रखी हुई है कि अगर किसी भी किस्म का जो है ना, अगर आपको कोरोना में कोई मसला आ जाता है ना, तो हमारी कंपनी के लिए बहुत जो है ना नुकसानदेह होगा। ये हमारी कंपनी जो है ना वो ख़तरे में हो सकती है, मतलब कंपनी हमारी बंद भी हो सकती है। इसलिए जो है ना ये रिस्क पे हमने ये काम किया हुआ है, तो इसलिए जो है ना इतनी ज़्यादा फ़ीस रखी हुई है। तो ये एक छोटी सी जो है ना वीडियो थी वियतनाम के हवाले से, जो कि 2021 में इसकी जो सूरत हाल चल रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि अनकरीब जो है ना बहुत जल्दी इसके बॉर्डर ओपन हो जाएंगे, दोबारा उम्मीद है कि दोबारा वाली सूरत हाल दोबारा आ जाएगी। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मैंने जो है ना वो साउथ कोरिया के हवाले से वीडियो बनानी थी कि आप साउथ कोरिया का वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन वो वीडियो थोड़ी सी लंबी है, उसके लिए मुझे जो है ना थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं भी आजकल थोड़ा सा बिज़ी हूँ, तो इंशाल्लाह जल्द ही वो भी वीडियो आएगी। तो वीडियो जो है ना पूरी वॉच कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।